नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। ग्राम संग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग जारी है। प्रदेश भर में 53 ब्लॉक के पंचायतों में वोटिंग हो रही है। 9,873 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जनपद सदस्य के लिए 4,587 प्रत्याशी मैदान में हैं। और ये तस्वीरें देखें आप, कहां पर वोटिंग की तस्वीरें आप तक अलग अलग जगह की हम पहुंचा रहे हैं। जिला पंचायत सदस्यों की बात करें तो 702 प्रत्याशी मैदान में हैं। सरपंच पद के लिए 14,646 प्रत्याशी मैदान में हैं। और पंच पद की बात करें, क्योंकि वार्ड बहुत ज्यादा होते हैं, तो 60,203 प्रत्याशी मैदान में हैं। और देखिए, मतदान जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बूथों पर काउंटिंग होगी। पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों की ब्लॉक में घोषणा होगी, जबकि जिला पंचायत सदस्यों की घोषणा 22 फरवरी को होगी। तो देखिए, बैलेट पेपर का रंग भी आपको बता देते हैं। जिला पंचायत सदस्यों के लिए गुलाबी, जनपद के लिए नीला, सरपंच के लिए भी नीला और फिर पंच के लिए पीला। अब देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता कैसा है, सबसे पहले यही आप देखें। पहले चरण में 53 ब्लॉक के पंचायतों में चुनाव है और जनपद सदस्य के 4,587 प्रत्याशी मैदान में हैं। सरपंच के 14,646 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो कई अहम जानकारियां इस वक्त आप ग्राफिक्स के जरिए समझ पा रहे हैं। और बैलेट पेपर से चूंकि चुनाव होना है, तो जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी बैलेट पेपर बनाया गया है, जनपद पंचायत के लिए पीला, सरपंच के लिए नीला और पंच के लिए सफेद। अब देखिए, कितने पंच प्रत्याशी मैदान में है। 60,203 प्रत्याशी पहले फेज के चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। काउंटिंग कब है? मतदान केंद्रों के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और आज ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान होना है। ग्राम में आप एक साथ जाकर 4 वोट देने जा रहे हैं। एक वोटर जाएगा, 4 लोगों को वोट देगा। पहले वो अपना पंच चुनेगा, फिर वो सरपंच के लिए वोट देगा, फिर जनपद सदस्य के लिए वोट देगा और फिर जिला पंचायत के लिए वो अपना मतदान करेगा। और जैसे ही जिला पंचायत की केवल अगर बात छोड़ दी जाए, तो जैसे ही वोटिंग खत्म होगी, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आम जगहों के लिए वो वोटिंग का जो समय है वो 3 बजे है। और बस्तर वाले इलाकों में जो ब्लॉक हैं, जो तहसील हैं, वहाँ पर 2 बजे तक वोटिंग का वक्त है। यानी बस्तर में अब अगले आधे घंटे में बंद हो जाएगी वोटिंग और उसके बाद जो मैदानी इलाके हैं वहाँ 3 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। यानी जो मैदानी इलाका है वहाँ पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा और बस्तर संभाग में 6:45 से 15 मिनट पहले से 2 बजे तक वोटिंग होगी। अभी भी वोटिंग जारी है। और अब देखिए, अलग अलग जगहों से ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर क्या स्थिति है। राजनांदगांव से हमारे सहयोगी आलोक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आलोक, चूंकि जो लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं उसे लेकर जिस तरह का उत्साह होता है वो कनेक्ट करते हैं। कैसा उत्साह नजर आया वोटर्स में राजनांदगांव में? जी, राजनांदगांव ब्लॉक की बोलूं तो 17 आज राजनांदगांव ब्लॉक के गांव में त्रिस्तरीय जो है, जो जिसमें 4 वोट डाल रहे हैं, हर मतदाता 4 वोट डाल रहे हैं, उसका मतदान जारी है। मैं राजनांदगांव के समीपी गठला मतदान केंद्र है, यहाँ पे आपको बता दूं 9 बजे के बाद काफी भीड़ थी और अभी स्थिति लगभग 25%। अभी फाइनल जो से आना बाकी है, लगभग 85 से 90 जा सकता है %। इस तरीके से मतदान हुआ और उसमें महिलाओं का उत्साह काफी ज्यादा दिखाई दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंचायत के लिए किस तरह से लोगों का यहाँ पे उत्साह बना हुआ है। ठीक है आलोक, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट और लेंगे क्योंकि 3 बजे तक वहां पर वोटिंग होनी है। बस्तर संभाग में 7 तहसील ऐसी हैं जहां पर वोटिंग हो रही है और बाकी मैदानी इलाकों में वोटिंग हो रही है। और बस्तर की अगर खास बात की जाए तो वहां पर 2 बजे तक वोटिंग होगी और 2 जो ब्लॉक मैदानी इलाके हैं वहां पर वोटिंग होनी है 3 बजे तक। संतोष तिवारी हमारे सहयोगी बीजापुर से लाइव जुड़े हुए हैं। संतोष, 2 बजे तक वहां पर वोटिंग होनी है, कितना उत्साह नजर आ रहा है? क्योंकि कनेक्ट करते हैं लोग, आसपास के लोग होते हैं, वोटिंग प्रतिशत भी 90% से हर बार पंचायत इलेक्शन में पार ही जाता नजर आता है।
ये आपको बता दूं कि इस बार भी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। मतदान जो करने आ रहे हैं मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कई मतदान केंद्र जो नए खुले हैं वहाँ पे भारी उत्साह देखा जा रहा है। महिलाओं में युवक और युवतियों में भी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि पहली बार मतदान करने को मिल रहा है। आपको बता दूं इसी प्रकार जो हर जगह मतदान केंद्र है वहाँ पे बड़ी उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर। ये जो उत्साह हमसे एक त्योहार के रूप में मनाने के रूप में कर रहे हैं और भारी मात्रा में जो मतदाता के नारे मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। ये नक्सल प्रभावित इलाका होने के बावजूद भी जो हर साल जिस प्रकार से मतदान हुआ करता था उससे ज्यादा लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। और कितना प्रतिशत आएगा ये अब समय बताएगा, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से जो है ना इसको 2 बजे तक किया गया है। 7:30 बजे से लेकर 2 बजे 6:30 बजे 6:45 से लेकर 2 बजे तक किया गया है। लेकिन 2 बजे के बावजूद होने की वजह से मतदाता अपने उनको रुझान देखा जा रहा है और मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे। ठीक है, अशफाक अहमद हमारे सहयोगी नारायणपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। अशफाक, लगभग वोटिंग अब खत्म होने को है, आधे घंटे बाद वहां पर वोटिंग अब खत्म हो जाएगी, फिर काउंटिंग का सिलसिला शुरू होगा। लगभग कितनी वोटिंग हुई है, कोई अंदाजन आंकड़े सामने आए हैं क्या? या देखिए, पूरे पहले चरण में नारायणपुर जनपद की बात करूं तो अभी 51% से अधिक का आंकड़ा सामने आ रहा है मतदान का। और आपको बता दूं कि 103 मतदान केंद्र नारायणपुर पंचायत चुनाव के दौरान बनाए गए हैं और जिसमें 26 मतदान केंद्र है वो संवेदनशील है और 77 अति संवेदनशील है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ग्रामीण इलाकों में। और जिस तरीके से इलाके पे सुरक्षा बलों की तैनाती है उससे माओवाद दहशत यहाँ पे काफी कम देखने को मिला है। वोटर्स अपने घरों से बड़ी संख्या में निकल कर आए हैं। अभी जिस मतदान केंद्र पर मैं मौजूद हूँ ये बड़ेबड़ा पंचायत है और यहाँ महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है और वोटरों में एक अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि वोटर्स जो है वो अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। और सुबह 7 बजे से यहाँ पे मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई थी और लगातार जो है वोटर्स यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अभी भी अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। 1:45 का जो समय है वो क्लोजिंग का समय रहेगा फिलहाल और 1:45 के बाद जो है मतदान की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। लेकिन कैंपस में जो मतदाता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं इनका मतदान चलेगा जब तक मतदान नहीं होगा तब तक। जी ठीक है अशफाक, का नजर बना के रखिएगा आप इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का सबसे जो कोर है पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए आज पहले फेज की वोटिंग जारी है। 53 ब्लॉक के पंचायतों में आज मतदान किया जा रहा है। बीजापुर विकासखंड है सुकमा जिले के सुकमा में, दंतेवाड़ा के दंतेवाड़ा और गीदम, उत्तर बस्तर कांकेर के विकासखंड कांकेर और चरामा की बात करें नारायणपुर से नारायणपुर। चलिए आपको कवर्धा लिए चलते हैं। सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सूर्य प्रकाश, मतदान केंद्र में आप हैं, कितने प्रतिशत वोटिंग लगभग हो चुकी है, कोई अंदाजन अगर आंकड़ा हो तो बताएं, और किस मुद्दे पर वोटर्स वोट डाल रहे हैं? क्योंकि लोकल बॉडी के चुनाव हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, वोटिंग का आंकड़ा भी बड़ा अच्छा रहता है, बात करें और बताएं। बिल्कुल, अगर जिले की बात की जाए तो जिले के 2 ब्लॉक में प्रथम चरण में मतदान हो रहा है, जिसमें कवर्धा और लोहारा ब्लॉक में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ओवरऑल अगर दोनों ब्लॉक की मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो 11 बजे तक के 33% और फिलहाल में अभी कोई 11 बजे के बाद कोई गवर्नमेंट ने डेटा आंकड़ा जारी नहीं किया है। ऐसे में मेरे पीछे देखिए, मैं कवर्धा के समनापुर बूथ क्रमांक में मौजूद हूँ। किस तरीके से महिलाओं का जो पुरुष मतदाताओं का भीड़ है वो देखते ही बन रहा है। कहीं न कहीं पुरुष मतदाता के साथ साथ महिला मतदाता भी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ लगा करके अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। काफी देर से यहाँ पर घंटों से खड़े हुए हैं। कितने देर से खड़े हुए हैं आप लोग? 1 घंटा हो गया। कैसे क्या कारण से लेट हो रहे हैं बता रहे? अच्छा, आपका क्या नाम? कैसे प्रत्याशी चुनने के लिए आए हुए हैं आज? हम लोग प्रत्याशी चुनेंगे जो हमारे गांव का विकास करे और गरीब से गरीब लोगों का मतलब उसके जो जरूरत का चीज है, जो सरकार से मिलने वाली योजनाएं हैं वो हमारे तक पहुंचाने का कार्य। अच्छा, कितने वोट डालेंगे आप पता है ना? कितने वोट डालेंगे? अच्छा, कौन कौन सा? एक जो जिला पंचायत जनपद के लिए और एक हमारे गांव के सरपंच के लिए और एक पंच के लिए।
वो आप चले से खड़े हैं यहाँ पर। देखिए महिलाओं का उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। यहाँ पर बुजुर्ग मतदाता भी दिख रहे हैं। पिछले 1 से 1.5 घंटे की से लगातार महिलाएं और पुरुष मतदाता जो है लगातार अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मतदान की जो प्रक्रिया है वो काफी धीमी है, इसलिए मतदाताओं की संख्या यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में महिला और पुरुष जो है खड़े हुए हैं और अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं कुछ और मतदाता है उनसे भी बात करने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, वोट डाले हैं? कितने देर हो गए हैं? 1 घंटा हो गया। कैसे चुना चाह रहे हैं? युवा मतदाता है उनसे जानने का प्रयास करता हूँ। इधर आओ। कैसे मतदाता चुनने का प्रयास कर रहे हैं? हम लोग सब कुछ 4 घंटे से खड़े। कैसे नेता बनाना चाहते हैं? हमारा नेता मस्त होना चाहिए। कैसे मस्त? अच्छा, नहीं ठीक है, सूर्या जी। देखिए तो युवा है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, हर वर्ग के लोग आपको मतदान केंद्र के भीतर नजर आ रहे हैं। और जिसका जिक्र भी हम बार बार कर रहे हैं कि लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं, हर कोई ये चाहता है कि ऐसा जनप्रतिनिधि चुनकर आए जो उनके काम को बहुत आसानी से करके आए, सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचा पाए। हमारे सहयोगी अंजय यादव कोंडाबाग से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और फारूक मेमन हमारे साथ गरियाबंद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अंजय आपका रुख करूंगा, चूंकि अब थोड़ी देर बाद वहां पर वोटिंग भी खत्म होने वाली है, इसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। कितने प्रतिशत वोट पड़ गए हैं अभी तक और कितना उत्साह नजर आया है? जी बिल्कुल, मैं पूरी जानकारी देना चाहूंगा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत कोंडागांव जिले में जनपद पंचायत कोंडागांव के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की मतदान सुबह 6:45 बजे शुरू हुई है, जो कि 2 बजे समाप्त हो जाएगी और लगभग 2 बजने की ओर अभी पहुंच चुका है और ये मतदान लगभग अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। यदि मतदाताओं की बात करें तो लगभग 1,19,000 से अधिक मतदाता इस मतदान के लिए पंजीकृत है। वहीं 4 जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। 25 में से 24 जनपद पंचायत सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। 126 में से 118 के लिए मतदान हो रहा है। मतदान के लिए मतदाताओं की इस वक्त जो मतदान केंद्र है वहां लंबी कतार नजर आ रही है। मतदाताओं में भारी उत्साह है। यदि हम प्रतिशत की बात करें तो अब तक जो प्राप्त आंकड़े हैं के अनुसार 30% से अधिक मतदान कोंडागांव जिले में हो चुका है। चूंकि कोंडागांव जिले का कई मतदान केंद्र है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां से कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, इस कारण से जो प्रतिशत है वो काफी धीमी गति से बाहर निकल के आ रहा है। लेकिन अब तक जो प्राप्त आंकड़े हैं उसके अनुसार 30% से अधिक मतदान कोंडागांव के जनपद पंचायत कोंडागांव क्षेत्र में हो चुका है। सुरक्षा की बात यदि हम करें तो कोंडागांव जिले में कड़ेनार जो ग्राम पंचायत बेचा का मतदान केंद्र है उसे कड़ेनार में शिफ्ट किया गया है। वहीं ग्राम पंचायत तुमड़ीवाल का जो मतदान केंद्र है उसे कुदूर में शिफ्ट किया गया है। ये हाईली नक्सल सेंसिटिव एरिया है, इस कारण से इन 2 मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया है। जो मतदाताओं में उत्साह है उसी उत्साह में कोंडागांव के पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार भी मतदाताओं के रूप में आम मतदान के लिए जो लाइन लगी थी उसमें वे खड़े नजर आए। लगभग 1 घंटे तक वे आम मतदाताओं की तरह लाइन में अपनी बारी का इंतजार किया और उन्होंने संदेश दिया है कि मतदान करना हमारा कर्तव्य है ही नहीं, साथ में ड्यूटी भी है। तो इसे हर बिल्कुल आम हो, खास हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, हर कोई वहां पर पहुंच रहा है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। अंजय, फारूक, आप बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। मेघनाथ भारती हमारे सहयोगी सारंगगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इसके अलावा फारूक मेमन गरियाबंद से हमारे साथ बने हुए हैं। मेघनाथ, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, चूंकि सारंगगढ़ में भी पंचायत चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी देखने को मिली, प्रत्याशी जमकर प्रचार भी कर रहे थे। कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के जो परमकिला ब्लॉक है वहां पर त्रिस्तरीय चुनाव का प्रथम चरण चल रहा है और यहाँ मैं अभी वर्तमान में खड़ा हूँ। जो मतदान केंद्र है चाटीपाली, वहां पर खड़ा हूँ
और यहाँ पर 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और दोनों मतदान केंद्र की अगर बात मैं करूं तो एक मतदान केंद्र 72% और प्रतिशत मतदान हो चुका है और दूसरे जो मतदान केंद्र वहां पर 64% मतदान हो चुका है। आपको बता दूं ये त्रिस्तरीय जो चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव है और जनपद सदस्य का चुनाव है, वो काफी गहमागहमी देखी जा रही है। सुबह से ही लोग यहाँ पर जो मतदान की जो लाइनों में खड़े नजर आए और अपने अपने प्रत्याशियों को मतदान करते नजर आए हैं। दूसरी चीज ये बता दूं आपको, जो सरपंच का चुनाव है वो भी काफी जो लोग हैं, जो प्रत्याशी, वो उन्होंने काफी बढ़ चढ़कर अपने जो मतों को लाने का काम किया और अपने पक्ष में लोगों को लाने का काम किया है। दूसरी बात यह है कि देखिए जो जिले की मतलब ब्लॉक की अगर आंकड़े की बात करें तो अभी आंकड़ा 11 बजे का जो आया है उसमें लगभग 14 हो चुका है। और आप बरमकेला ब्लॉक की बात करें तो इसमें फारूक हमारे सहयोगी गरियाबंद से जुड़े हुए हैं। गरियाबंद से फारूक, 2 जगह है वहां पर जहां पर जिस 2 ब्लॉक में वोटिंग होनी है, उत्साह है वहां पर, लोग लगातार देख रहे हैं, वो मतदान केंद्र तक पहुंच भी रहे हैं। आंकड़ा कोई सामने आ पाया है क्या? क्योंकि 3 बजे तक तो वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जी, हमारे पास अभी जो 1 बजे तक का आंकड़ा है 37.34% का आंकड़ा हमारे पास आया हुआ है। जिले के अंतर्गत 5 विकास खंडों में 2 विकास खंड मैनपुर और गरियाबंद में चुनाव हो रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज, और इन दोनों में लगभग 150 केंद्रों में मत डाले जा रहे हैं, जिसमें विशेष बात यह है कि 1.5 लाख लोग अपने मतों का प्रयोग करेंगे। आज हम बिंद्रनवागढ़ के पारा गांव मतदान केंद्र में खड़े हैं और यहाँ भी तेजी से मतदान हुआ है और एक तरह से कहा जा सकता है कि बिंद्रनवागढ़ में भी तेजी से मतदान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर एक बात और बता देना जरूरी समझता हूं कि बिंद्रनवागढ़ एक ऐसा मतदान केंद्र है, बिंद्रनवागढ़ पूरा क्षेत्र, जो उसमें अधिकतर क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे हैं, इसलिए बहुत सावधानी के साथ मतदान जो सामग्री है और यहाँ के लोग हैं जो वोट डलवाने वाले, उनको सावधानी पूर्वक वहां ले जाया जा रहा है ताकि कोई घटना ना हो जाए। पुलिस पूरी तरह से सतर्क और सावधान है। मतदाता सुबह से यहाँ लाइन में लगाए हुए हैं। अगर हम पारा गांव की बात करें तो पारा गांव में भी मतदाताओं की लाइन सुबह से लगी हुई थी। हमारे साथ में अभी जिला पंचायत के जो प्रत्याशी हैं नीलमा ठाकुर भी उपस्थित हैं, वे आज यहाँ प्रचार करने पहुंचे। उनसे जानते हैं कि क्या सोच है, क्या विचार को लेकर मांग रही, क्या सोच रखे हैं, क्या विचार की मांग कर रहे हैं आप? पूर्व में मैं जनपद अध्यक्ष थी, अभी मैं जिला पंचायत में इसलिए कदम बढ़ाना चाह रही हूँ क्योंकि जो जिला में मैं आके जिला स्तर में विकास करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैं जिला पंचायत सदस्य बन जाऊंगी तो जिला के जो ग्राम है। ठीक है फारूक, लगातार जनप्रतिनिधि ये दावा कर रहे हैं कि उनके विकास के जो काम है, जनता के विकास के काम है, वो करेंगी। और ये भी है कि 53 ब्लॉक में आज चुनाव होने हैं, एक साथ पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए वोटिंग होनी है। जिला पंचायत को छोड़कर बाकी सभी के नतीजे आज शाम तक ही आ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।